नमस्कार दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए रियल एस्टेट से संबंधित एक नए जानकारी के साथ। आइए शुरू करते हैं। रेरा आज का टॉपिक जैसा कि है रेरा, द रियल एस्टेट रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। द रियल एस्टेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 10 मार्च 2016 को राज्यसभा में, 15 मार्च 2016 को लोकसभा में यह कानून पारित कर दिया गया था। इसमें कुल 92 धाराएं हैं। 1 मई 2016 से यह कानून पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर लागू कर दिया गया था। यह कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे कि रियल एस्टेट में जो है सभी अच्छे निवेश, अच्छे बिजनेस की जो पारदर्शिता है अच्छे से हो, जो भी निवेशक है, जो इन्वेस्टर है, उनका पैसा सही जगह लगे, उनका पैसा डूबे मत, इस तरीके से जो शिकायत बहुत सारा मिलता रहता था, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए यह कानून लाया गया है। इस कानून के आने से एक रियल एस्टेट सेक्टर में बिजनेस का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो चुका है। इन्वेस्टर जो भी प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, चाहे वो अपने लिए घर खरीदे या एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदे, उनको भी अच्छे प्रोजेक्ट में सेफ उनका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित हो गया है। इस कानून में बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए लागू होता है। जैसे जो भी रियल एस्टेट का काम करता है, चाहे वो रियल एस्टेट एजेंट हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे डेवलपर हो या कंस्ट्रक्शन कार्य करने वाले लोग हो, उन सभी को अगर वो व्यक्तिगत करते हैं तो व्यक्तिगत, अगर फर्म बना करते हैं तो फर्म बना के उनको पंजीयन कराना आवश्यक है। इस कानून में जो 92 धाराएं हैं उसमें सभी के लिए अलग अलग धाराएं इसमें शामिल किया गया है, जिसमें भी रियल एस्टेट से जुड़े जितने भी प्रोफेशनल हैं उनको भी काम करने का एक स्टैंडर्ड मिल गया है। अब जो रियल एस्टेट में जो बिल्डर्स है, डेवलपर है, उनकी एक गुडविल बन गई है कि इनका प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड होता है। कोई भी इन्वेस्टर अगर वहाँ पैसा डालता है तो उनका पैसा सुरक्षित है। इस कारण जो है इस कानून को लाया गया था। इसमें 92 धाराएं हैं। एक पेज के माध्यम से जो मैंने प्रिंट आउट निकाला है, आइए आपको दिखा देता हूँ। ये रेरा एक्ट का पूरा मैंने एक पेज बना के रखा हुआ है। ये एक स्पाइरल बाइंडिंग करा के मैंने एक फाइल अपने लिए बना कर रखा हुआ है। ये देखिए, फर्स्ट पेज में जो है 1 से लेके 23 तक है आपका। दूसरे पेज में 24 से लेके 58 तक का है और थर्ड पेज में 59 से लेके 92 तक का पूरा धाराएं इसमें है। रेरा में पंजीयन कैसे कराएं? जो बिल्डर्स है, डेवलपर्स है या ज़मीन से संबंधित जुड़े जो कार्य करने वाले लोग हैं, वो अपने राज्य में, हर राज्य में एक ऑफिस की स्थापना की गई है और एक कॉमन वेबसाइट बनाया गया है जो सभी वेबसाइट सेंट्रल से जुड़ा रहेगा, जहाँ पे सभी बिल्डर को अपना क्वार्टरली पूरा डाटा अपलोड करना है। जो भी डेवलपमेंट है उसको अपलोड करना है। जो भी एजेंट है उनको पंजीयन कराना है, वो ऑनलाइन के माध्यम से पंजीयन करा सकते हैं। अगर एक इन्वेस्टर को देखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट रेरा से अप्रूव्ड है कि नहीं है, तो अपने राज्यों में जो वहाँ का रेरा का वेबसाइट है, मैं आगे एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ राज्यों का वेबसाइट आपको शेयर करूँगा, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं आपके राज्य में कौन कौन सा प्रोजेक्ट, आपके क्षेत्र में, आपके जिला में कौन सा प्रोजेक्ट रेरा से रजिस्टर्ड है, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आइए देखते हैं। यह छत्तीसगढ़ राज्य का रेरा का वेबसाइट है। यह महाराष्ट्र राज्य का रेरा का वेबसाइट है। यह उत्तर प्रदेश राज्य का रेरा का वेबसाइट है। यह पंजाब राज्य रेरा का वेबसाइट है। यह झारखंड राज्य का रेरा का वेबसाइट है। यह बिहार राज्य रेरा का वेबसाइट है। ये दिल्ली राज्य का रेरा का वेबसाइट है। यह उड़ीसा राज्य रेरा का वेबसाइट है। यह कर्नाटका राज्य रेरा का वेबसाइट है। पश्चिम बंगाल में रेरा कानून लागू नहीं है, उनका खुद का अपना कानून है जिसे हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी हीरा कहा जाता है। वहाँ पे रेरा लागू नहीं है। इस रेरा में की मुख्य बातें क्या है? 500 स्क्वायर मीटर और 5 अपार्टमेंट तक की जो भी कार्य योजनाएं हैं उसको छोड़कर बाकी सभी निर्माण कार्य जो है रेरा के अंतर्गत आएंगे। इसकी मुख्य प्रावधान क्या है? रेरा में अगर कोई भी डेवलपर्स, बिल्डर कोई प्रोजेक्ट लाता है, बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के कोई भी विज्ञापन नहीं कर सकता, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, कुछ भी
बिना प्रोजेक्ट अप्रूव हुए रेरा से वो मार्केट में इसको पब्लिश नहीं कर सकता। इसी प्रकार एजेंट के लिए भी प्रावधान है। एक निश्चित शुल्क देकर कोई भी रियल एस्टेट से संबंधित कार्य करने वाले एजेंट इसमें अपना पंजीयन करा सकते हैं। अगर बिना पंजीयन के कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करता है वो अवैध है, उनको जेल भी हो सकती है। ये रेरा में स्पष्ट प्रावधान है। जैसे कि आप बुकिंग देते हैं, अगर आप बुकिंग देते हैं किसी बिल्डर को 10% से अधिक राशि कोई भी डेवलपर्स बिल्डर आपसे नहीं ले सकता। बाकी जितने भी बुकिंग जो आप पैसा देते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, उसका 70% पैसा ऐसे बैंक अकाउंट में जो रेरा द्वारा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट है उस पे उनको रखना अनिवार्य है। 30% पैसा, जो भी पैसा उस अकाउंट से निकालना है, सबसे पहले उस डेवलपर्स को, उस बिल्डर्स को अथॉरिटी एक साइन कराना पड़ेगा। एक इंजीनियर से अलग अलग फॉर्मेट है जो कि आप देखेंगे इस एक्ट में तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद ही उस अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। उस अकाउंट का पूरा कंट्रोल रेरा के पास रहता है। जब तक रेरा में स्पष्ट कारण नहीं देंगे उस अकाउंट से आप 1 रुपया भी पैसा नहीं निकाल सकते। इसी प्रकार दोस्तों, अगर कोई भी आप मकान लेते हैं 5 वर्ष के अंदर अगर उसमें कोई कमी आता है, कोई क्षति हो जाता है, तो बिना किसी एक्स्ट्रा पैसा लिए उस बिल्डर को 30 दिन के अंदर पूरा डेवलपमेंट नया रिपेयर करा के आपको देना होगा। अगर वो नहीं देता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उनको जुर्माना है और ब्याज की राशि उसमें इंक्लूड करके आपको लौटाया जाएगा। अब रेरा में आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से कंप्लेन कर सकते हैं। सभी राज्यों का अपना एक वेबसाइट है। सभी राज्यों को यह कानून मानना पड़ेगा। केवल पश्चिम बंगाल में कानून को नहीं माना गया है। उनको भी ये कहा जा रहा है कि केंद्र शासित द्वारा जो भी कानून है सभी राज्यों को स्पष्ट और निश्चित रूप से लागू करना अनिवार्य है। रेरा के क्या फायदे हैं? रेरा के फायदे ये है, खरीदार को फायदे ये है कि आपका लगाया हुआ पैसा 100% सुरक्षित है। 1 रुपए भी आपका पैसा गलत कार्यों में नहीं जा सकता। जैसे पहले कुछ बिल्डर को डेवलपर्स क्या करते थे, जो भी बुकिंग का राशि आता था उस बुकिंग की राशि को वो कहीं और दूसरे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते थे। जिस प्रोजेक्ट के लिए खरीदार से पैसा लेते थे उस प्रोजेक्ट का बिना पूर्ण हुए, उस प्रोजेक्ट को बिना कंप्लीट किए कुछ पैसा वो दूसरे प्रोजेक्ट में डाल देते थे, जिस कारण जो करंट प्रोजेक्ट है उसमें लेट लतीफी होता था। अभी रेरा में स्पष्ट प्रावधान है, एक निश्चित तारीख तक, एक निश्चित डेट तक आपको डेवलपमेंट कार्य पूरा करना होगा। अगर उस डेट तक नहीं होता है तो आपको स्पष्टीकरण दे के एक नया डेट देना होगा। उसके अंदर आपको पूर्ण उस डेवलपमेंट, जो भी कॉलोनी है चाहे सोसाइटी है, जो भी आप बना रहे हैं बिल्डर, उसको कंप्लीट करना अनिवार्य रखा गया है। इसी प्रकार अगर वो रेरा से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है तो आप समझ जाइए वो बहुत नियम कानून उस पर इतना ज्यादा लाद दिया गया है जिसके कारण खरीदार भी बहुत सेफ है। इससे बिल्डर को भी बहुत अच्छा फायदा ये है कि उनकी जो विश्वसनीयता है, उनकी जो गुडविल है वो स्ट्रांग हो रही है। जो भी बिल्डर रेरा से प्रोजेक्ट अप्रूव्ड करा के लाती है उसको जो उनकी गुडविल है वो बढ़ रही है, उनके पास ग्राहकों की संख्या बढ़ते जा रही है और जो गुणवत्ता है वो मेंटेन करके वो चल रहे हैं इस संविधान के आने से, जिसके कारण प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा बढ़ गया है। अगर कोई अवैध तरीके से बिना रेरा से अप्रूव्ड कराकर कोई कॉलोनी बनाता है या अन्य कोई निर्माण कार्य करता है बिक्री कार्य हेतु, बिजनेस हेतु, तो पूरी तरीके से अवैध है। आप ऐसे प्रोजेक्ट में कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित इन्वेस्टमेंट निवेश न करें। अगर वो नगर एवं ग्राम निवेश, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और जो भी आपके लोकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड है और रेरा से पंजीकृत है तभी उस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करें। जैसे कि रेरा का एक एग्रीमेंट है जो खरीदारी करने से पहले 10% से ज्यादा हिस्सा का बुकिंग आप जो है नहीं ले सकते, ये स्पष्ट उसमें निर्देश है। तो ऐसे जानकारी आपको मिलेगा इस रेरा एक्ट में। मैं आपको एक हिंदी में एग्रीमेंट दिखाता हूं जो 26 पेज का है, जिसमें
सारा नियम कानून दिया हुआ है। मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखा रहा हूँ इसको, और इसका PDF बनाकर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। उस एग्रीमेंट एक्चुअल है, ये मेरे क्लाइंट का है, और जिसमें मैंने उसका नाम को उसको हटा दिया है, उसको मैंने हाइड कर दिया है, तो आप उसको ये मत समझिए कि यहाँ पे कुछ करेक्शन हुआ है। ये एग्रीमेंट है जो मेरे ही क्लाइंट का एक्चुअल है। जैसे स्टाम्प पेज रहेगा फर्स्ट पेज, सेकंड पेज में जो पूरा डिटेल है प्रॉपर्टी से संबंधित वो रहेगा, थर्ड पेज में जो रूल्स रेगुलेशन है वो रहेगा। इस प्रकार फोर्थ पेज में जो पेमेंट का टोटल जो डिटेल है, प्रॉपर्टी का वैल्यू है वो रहेगा, और भी सब जानकारी जो है अलग अलग पेज में जितने भी है पूरा उसके हिसाब से जो रेरा का जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, जो फॉर्मेट है, उस पूरा फॉर्मेट में ये लिखा जाएगा। इस पे आप अलग से जो है एक खुद का अपना फॉर्मेट रेडी नहीं कर सकते। रेरा ने जो डिसाइड किया फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में इसको करके आपको एग्रीमेंट करवाना है। ये जैसे 9 पेज है, इसी प्रकार 10 पेज है, जहाँ पे जो है मैंने लिखा है क्लाइंट का नाम हटा दिया है, वहाँ पे क्लाइंट का नाम रहेगा। जैसे कहीं पे मैंने कुछ अंडरलाइन किया है, हाईलाइट करने के लिए मैंने किया हुआ है। जिस प्रकार ये 15 पेज है, ये 16 पेज है, ये 17 है, ये 18 है, इस प्रकार ये पूरा अधिनियम के बारे में आपको पूरा जानकारी डिटेल में इसमें दिया हो। इस प्रकार से एग्रीमेंट होगा, उसका नोटरी होगा, या आप जो है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जो रजिस्ट्री जैसा ही होता है, उसका फीस जो है रजिस्ट्री के समय माइनस कर दी जाता है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में ये दोनों पक्षकार का फ़ोटो लगेगा, आपका पेमेंट डिटेल और ये प्रॉपर्टी का डिटेल, और इसमें अवेलेबल एमिनिटीज़ का डिटेल। दोस्तों, रेरा के जो एजेंट है उनके लिए भी इस अधिनियम में बहुत स्ट्रांग और बातें कही गई है। कोई भी एजेंट बिना रेरा पंजीयन के किसी भी प्रोजेक्ट को प्रमोट या बेच नहीं सकता। जो भी एजेंट है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, अगर वो व्यक्तिगत कार्य करना चाहता है तो भी इसको पंजीयन कराना होगा, अगर एक संस्था ग्रुप में काम करना चाहता है तो भी इसको पंजीयन कराना होगा। अगर कोई भी एजेंट गलत जानकारी, गलत तथ्य अगर किसी खरीदार को बताता है कि इस पे इस प्रकार का डेवलपमेंट किया जाएगा जो कि उस प्रोजेक्ट में है ही नहीं, तो एजेंट पर इस पर कार्रवाई हो सकती है। किसी भी एजेंट को के द्वारा अगर इस प्रकार का भ्रामक जानकारी किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी डेवलपमेंट के लिए कहा जाता है तो वो बिल्कुल जो है गलत है। इसकी शिकायत करने पर उस एजेंट की लाइसेंस रद्द हो सकता है, उनको सजा हो सकती है। बिल्डर जो भी डॉक्यूमेंट एजेंट के पास जो है प्रॉपर्टी से संबंधित ग्राहक उनसे मांग सकता है और उस एजेंट को उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। इस प्रकार अगर कोई विज्ञापन, कोई एडवर्टाइजमेंट अगर किसी भी प्रकार का, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे किसी भी माध्यम से वो एडवर्टाइजमेंट देता है एजेंट, उसको अपना रेरा नंबर और जो भी प्रोजेक्ट दे रहा है उसका भी रेरा नंबर लिखना अनिवार्य किया गया है। अगर इस प्रकार कोई भी जो एजेंट है या जो भी संस्था है जो किसी प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहा है या करने वाला है, तो इस बारे में आप बिल्कुल जानकारी एकत्रित कीजिए और उनके रेरा नंबर आप जरूर वेबसाइट में उस डेवलपर्स का, उस बिल्डर के बारे में जानकारी रेरा के वेबसाइट में ले सकते हैं। इसी प्रकार जो भी रेरा से संबंधित जानकारी, इसमें जो 92 धाराएं हैं उसको आप जरूर पढ़िए और भी लोगों को ये बताइए कि अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सबसे पहले उनसे पूछिए क्या वह प्रोजेक्ट, क्या वह जो टाउनशिप बन रहा है वह रेरा से अप्रूव्ड है कि नहीं। अगर अप्रूव्ड नहीं है तो उनको बोलिए कि आप वहां प्रॉपर्टी न खरीदें। इसलिए जो भी रेरा से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है उसमें ही प्रॉपर्टी लेने के लिए आप जो है लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि प्रॉपर्टी में पैसा लगाना किसी भी व्यक्ति के जीवन भर का कमाई होता है। कोई रिटायरमेंट बाद अपने घर का प्लानिंग करता है,
कोई अपने बच्चों के शादी ब्याह के लिए नए घर का प्लानिंग करता है, या कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट इसलिए किए होते हैं कि बच्चों की बड़े पढ़ाई में उस प्रॉपर्टी को बेचकर जो पैसे आएंगे उस पे उस पढ़ाई में लगा सके। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आपका जो जिंदगी भर का कमाया हुआ पैसा है जो आप एक झटके में कहीं गलत जगह ना डुबा दे। इसलिए अगर कोई प्रोजेक्ट रेरा से अप्रूव्ड है तभी आप उस प्रोजेक्ट में निवेश कीजिए। घर लीजिए, फ्लैट लीजिए, अपार्टमेंट लीजिए, दुकान लीजिए, शॉप लीजिए, यह मेरा आप सभी से अनुरोध है। नए नए वीडियो के साथ आप सबके लिए मैं फिर बनाता रहूंगा, रियल एस्टेट से नई जानकारी देता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।